हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर शिवम एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इतना प्यार और इतना लाइक और इतना सब्सक्राइब आप अभी कर रहे हैं। और मैं इससे मुझे एक इंकरेजमेंट मिल रही है कि हाँ, कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो सही है। और मैं इस चीज़ में जो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे पर्सपेक्टिव है, मेरे थॉट्स हैं, ठीक है, उसको लेकर के मैं आता हूँ। तो जो पेरेंटिंग का भी जो एक मैंने एक टॉपिक लिया है, जिसमें मैं पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच में जो एक बॉन्ड है, ट्रस्ट का जो बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट साइड्स, नज़रिए आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। तो अभी जो आज मैं जिस पे बात करूँगा आपसे, वो है आपका जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है। मतलब अगर घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो, ठीक है, तो बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ेगा और बच्चे किस तरीके से उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ झलकती है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि जो आजकल आपको देखने को मिलता है कि इन ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा, जैसे कि द पीपल बिकम सो इनकम्पैशनेट, कि उनको बिल्कुल दया नहीं रहती विक्टिम्स के लिए, कुछ ऐसा। या आपने देखा होगा कि किस तरीके से पत्थरबाजी और लोग एक दूसरे को मार काट जो बचती है। मतलब इन चीज़ों में ना, ये एक व्यक्तित्व है जो इंसान का, जो एक किसी चीज़ से पनपता है, उसके बीज जो होते हैं कहीं ना कहीं उसके लाइफ में ही होते हैं। तो पेरेंट्स का और जो बच्चों का जो एक ये पहलू है डोमेस्टिक वायलेंस का, वो भी एक कारण बनता है जो कि उनके उस इस तरह के व्यक्तित्व को हिंसक और कि बल्कि ह्यूमन बनाता है, ठीक है। तो क्या बात है इसमें कि जब जब घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं कोई बड़ी बात ही है, मतलब क्या लाइक सीधा पिटाई हो गई या कहीं खून खराबा और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब यही है कि आपने अपने घर का जो संतुलन है, जो आपके अपने घर का एक नॉर्मल, एक पॉजिटिव वाइब्स है वाला जो एनवायरनमेंट होता है, वो डिस्टर्ब हो गया है। मतलब वो किसी भी चीज़ के कारण हो सकता है कि लाइक मुंह से ही बहस हो रही है, या फिर आप जो है आपस में जो है किसी तरह के अपसेट कमेंट्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के व्यक्तित्व को जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। जैसे कि अगर इस तरह का होता है, जैसे कोई मान लीजिए कोई बैड वर्ड्स वाली बातें हो रही हैं, तो बच्चे के लिए ये समझना उसको ओके लगता है कि अच्छा ये बोलना ओके है, अगर ये सब यहाँ बोला जा रहा है तो मतलब मैं भी बोल सकता हूँ। तो वो ये बिलीव करने लगता है कि ये चीज़ सही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि बच्चे के अंदर हमेशा से ना अपनी एक इच्छा को, मतलब वो हमेशा ना वो क्या करता है कि जो हो रहा होता है घर में, उसमें ना उसको वो एक्सेप्ट करने लगता है कि ये ठीक है, और साथ में ये भी सोचने लगता है कि शायद मैं ही इसका कारण हूँ। कई बार ये भी होता है कि घर के किसी भी प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स में वो सोचता है कि शायद मेरी वजह से ही ये चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा अपने आप को अक्यूज करना जब बच्चा पहले से सीख लेता है, तो उसको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं और वो जीवन भर सिर्फ और सिर्फ इसी बात से जूझता रहता है कि मुझे क्यों दूसरों पर ट्रस्ट नहीं होता। और इसके इसके साथ साथ उसको हमेशा एक तरह की इनसिक्योरिटी इन द सेंस लाइक प्रोटेक्शन, सेफ्टी, उसको वो हमेशा रहती है। वो किसी को भी लेकर उसको कभी नहीं आएगी, और ऐसा इंसान किसी को सेफ्टी और प्रोटेक्शन दे भी नहीं पाता। तो आप ये सोचिए कि वो इंसान जब आगे चलकर अपनी एक फैमिली बनाएगा, तो उसके मन में जो इस तरह की एक बीज हैं, इस तरह के जो उसका एक अपना फाउंडेशन है, वो चीज़ उसको उसको आगे चल के इम्पैक्ट करती है। तो इस चीज़ों पर गौर करना चाहिए मेरे हिसाब से। और इन चीज़ों के साथ साथ कई और ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि आप ये लगा लीजिए कि जो बच्चा है वो कभी भी ये मतलब अपनी बात पूरी तरीके से नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दब जाता है चीज़ों को लेके। जैसे कि अगर घर में, देखिए मैं ये चीज़ किसी का नाम लेके नहीं बोलना चाहता, लेकिन हाँ, मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ें फेस करी हैं अपने ट्यूशन टाइम में। मैंने देखा है कि हाँ, ऐसा हुआ था और ऐसा होता है। आप मतलब क्या होता है कि कमरे के अंदर अगर कुछ हो रहा है मम्मी पापा के बीच में, तो इसका मतलब ये नहीं बच्चे को पता नहीं होता है। बच्चे को सब पता होता है, बच्चे को सब चीज़ पता होती है, लेकिन या तो वो उस हालात से समझौता कर लेता है उन, या फिर आप उससे इस बारे में बात नहीं करते हैं, या फिर
आप उसको एक तरह का सोशल स्टिग्मा क्या चीज होती है वो बच्चे से पहले से ही उसको ये चीज पता चल जाती है कि क्या तरीके सोसाइटी क्या चीज कहेगी, तो वो कभी भी अपनी रियल पर्सनैलिटी लेके सामने आता ही नहीं है, पहली चीज। इसके अलावा साथ साथ क्या चीज चल रही होती हैं कि कभी भी वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है अपने आप को, ठीक है। कुछ भी अगर उसका गलती भी होगी तो मतलब देखिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस चीज में। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। तो वो ट्रांसपेरेंसी ही अगर होगी तो बच्चा अपने लूप होल्स और अपनी कमियां भी आपसे जाहिर करता है, और वो चीज नहीं होती है तो फिर बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप में ही क्या करता है कि दब के रह जाता है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के केस में इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हो रखी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेन चीजें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि ऐसी सिचुएशन में चीजें क्या करनी चाहिए। जैसे कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस की स्थिति है तो बच्चे को पहली चीज तो अपने मन में ये बातें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी चीज में बच्चे लोग अपना डिसीजन मत बनाओ। आप अपनी चीज मतलब कि कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप इस चीज से डिस्कस करो। डिस्कस आप किससे कर सकते हो? आप डिस्कस चाहो तो अपने किसी भी फैमिली मेंबर से कर सकते हो, चाहे वो आपके नानी हो, दादी हो, किसी भी कोई भी ऐसा रिलेशन जो कि आपको कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी देता है, जिससे कि आप अपने लाइफ के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करोगे। दूसरी चीज जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है तो पेरेंट्स के बीच में मतलब कुछ इश्यूज हैं जरूर, जब ये चीजें हो रही हैं तो ऐसे में उनको समझना चाहिए कि हम जो है वी आर रिफ्लेक्टिंग अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स माय किड्स। तो अपने बच्चों के सामने ऐसा एग्जाम्पल देने से आपका अपना ही बॉन्ड वीक पड़ेगा, और आप अगर जो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से वो कभी भी वो फुलफिल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है समझने के लिए। और एजुकेशन तो एक तरीके से हैंडीकैप हो जाती है उस बच्चे की, क्योंकि उसके अंदर वो जो एग्रेशन आएगा, जो कि एक तरीके से उसने देखा है सबके सामने अपने घर में कि ये चीज़ ओके है, तो वो चीज़ उसको वैसे ही लेता है। आप समझ रहे हो? आप वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लग जाएगा, जिसपे इतनी रिएक्ट करने की कोई बात नहीं होती है। तो वो इनसिक्योरिटी, वो एग्रेशन, उस तरह का व्यक्तित्व अगर आप सोसाइटी में ठीक समझते हैं तो ये वायलेंस भी ठीक ही है। अगर आप इसे गलत समझते हैं तो आपको इसको रोकना अभी से ही होगा। तो इस चीज पर सोचिए, विचार कीजिए, और बच्चा लोग जो सुन रहे हैं मेरी बात को, प्लीज इस चीज को ध्यान से सुने कि ऐसी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती। अगर ऐसा होता भी है तो आप प्लीज उस चीज को डिस्कस करो। मम्मी पापा नहीं डिस्कस करते, ऐसे डिस्कस नहीं करते तो अपने परिवार के किसी जन से करो। मतलब अपनी डिसीजन मेकिंग खुद मत बनाओ, ये चीज ओके नहीं होती। और दूसरी चीज क्या है कि लाइफ में स्किल्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो लाइफ में जो और कलर्स हैं, जैसे कि लाइक आपकी हॉबीज़ हैं, आपकी अलग अलग क्राफ्ट्स हैं, उसमें मन लगाओ, अपनी हॉबीज़ में मन लगाओ जिससे आपको खुशी मिलती है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि पॉजिटिव एक्सपेक्ट लाइफ के क्या क्या हैं, तो उससे हम नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं। ठीक है? ओके बच्चे, बाय।